नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में सभी ज्योतिष प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जिस ग्रह को सबसे शुभ और सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है वो है देवगुरु बृहस्पति महाराज। और देवगुरु बृहस्पति महाराज 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जब भी कोई शुभ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव मनुष्यों में ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि में देखने को मिलता है। तुला राशि वालों के लिए ये बृहस्पति की बदलती हुई चाल कैसी रहने वाली है, क्या क्या लाभ देने वाली है या कुछ समस्याएं भी खड़ी करेंगी, आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति इनके तृतीय और छठे दोनों भावों के स्वामी होते हैं, जो 14 मई 2025 तक तुला राशि से इनके अष्टम भाव में यानी शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। किंतु ये 14 मई को जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके अष्टम भाव में से निकल के और इनके भाग्य भाव में चले जाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति महाराज कारक भी होते हैं और नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में बृहस्पति गोचर काल में बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन काफी लाभकारी रहने वाला है। जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 18 अक्टूबर तक इनके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। किंतु ये 18 अक्टूबर को फिर अपनी चाल बदलेंगे और इनके भाग्य भाव में से निकल के और इनके दसम भाव में आ जाएंगे, जहां पर कर्क राशि आती है। और आपको तो ये पता ही होगा कि कर्क राशि में बृहस्पति महाराज अपना उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जहां पर ये 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। और 5 दिसंबर को ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करके और फिर ये इनके भाग्य भाव में आ जाएंगे। किंतु 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब ये इनके कर्क राशि में उच्च के स्थान पर रहेंगे तो इनकी तुला राशि यानी कि चंद्र राशि से केंद्र में जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि में आता है या अपनी उच्च की राशि में आता है तो वो काफी अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। और तुला राशि वालों के लिए ये 48 दिन का समय जब बृहस्पति महाराज इनके उच्च स्थान में दसम भाव में रहेंगे तो हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति बहुत चीजों के कारक होते हैं। स्त्री की अगर कुंडली है तो उसमें उसके पति का सुख बृहस्पति महाराज के द्वारा ही देखा जाता है। कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है इसके अनुसार ही उस स्त्री को पति सुख प्राप्त होता है। विवाह में जो बाधाएं आती हैं स्त्री की कुंडली में वो भी बृहस्पति की वजह से ही आती हैं। अगर बृहस्पति खराब है, नीच राशि में बैठा है या शत्रु ग्रहों की दृष्ट है तो निश्चित रूप से ऐसे स्त्री को या विवाह के योग वर वधु को विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बृहस्पति महाराज से ही हम हमारे मान सम्मान को देखते हैं कि हमें समाज में कितनी ख्याति प्राप्त होगी, कितना हमारा वर्चस्व रहेगा, कितना हमें मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि इसका कारक भी बृहस्पति महाराज ही होता है। हमें जो बुद्धि होती है, हमें जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा होती है, वो भी बृहस्पति महाराज से ही देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति महाराज ही ज्ञान के कारक हैं। संतान का विचार भी बृहस्पति महाराज से ही किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है तो उसको निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं, किसमें? संतान के सुख में। विवाह का कारक बृहस्पति महाराज है। सुख समृद्धि हमारे जीवन में बृहस्पति महाराज ही लाते हैं। जब वो अच्छा होते हैं हमें जो जीवन में धन और सुख प्राप्त होता है उसका कारक भी हमारा बृहस्पति महाराज ही माना जाता है। अब आप सोचो कि बृहस्पति महाराज हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का कारक है, यानी कि संपूर्ण चीज़ें तो बृहस्पति महाराज पर ही टिकी हुई है। और हमारी जन्म कुंडली में
दूसरे भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का, एकादश भाव का, इन चारों भावों का कारक होता है बृहस्पति महाराज। और ये चारों भाव ही शुभ होते हैं। दूसरे भाव से हम कुटुंब सुख देखते हैं, धन का सुख देखते हैं, परिवार का सुख देखते हैं, पैतृक संपत्ति देखते हैं। हमारी वाणी का होता है, हमारा भोजन का होता है, उसको कंट्रोल में करता है बृहस्पति महाराज। पंचम स्थान से हमारा शिक्षा देखी जाती है, हमारी संतान सुख दे जाता है, हमें अचानक धन की प्राप्ति देखी जाती है, हमें उचित सलाह का कैसे प्रबंध होगा इसका विचार किया जाता है। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव है, हमारे पिता का भाव है, हमारे धर्म कर्म का भाव है। और एकादश भाव हमें जीवन में लाभ, हमारी मनोकामनाएं पूर्ति का भाव है। अब सोचो, जो चारों भाव ऐसे हैं जो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके स्वामी होते हैं बृहस्पति महाराज। और ये तुला राशि वालों के लिए काफी महत्व रखते हैं। बृहस्पति महाराज पूरे 12 साल में अपना एक भ्रमण करते हैं, यानी कि ये एक राशि में 12 महीने या 13 महीने तक लगभग रहते हैं। धनु और मीन ये दोनों बृहस्पति की राशि हैं। और चंद्रमा की कर्क राशि में ये अपना उच्च का स्थान पाते हैं, और शनि की मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं। 2025 में देवगुरु बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिनका भिन्न भिन्न प्रभाव इनके देखने को मिलेगा। तुला राशि में गुरु इनके तीसरे और छठे दोनों भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव में इनको बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। क्या होगा जब आपके भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में बृहस्पति आएंगे, तो नवम भाव आपकी धार्मिक यात्राओं का है, आपके धर्म कर्म से जुड़ा हुआ भाव है। तो निश्चित रूप से आपको इस गोचर के दौरान धार्मिक यात्राएं होंगी। आपके घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन भी होना संभव हो सकता है। आप इस गोचर के दौरान धर्म कर्म में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सबसे आगे आप धर्म कर्म के मामलों में रहेंगे। नवम भाव आपकी उच्च शिक्षा का भी भाव है, जहाँ से हम उच्च शिक्षा देखते हैं। तो यदि आप कोई ऐसे मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, किंतु उसमें अड़चने आ रही थी अब तक, क्योंकि आपके बृहस्पति अष्टम भाव में चल रहा था, इसलिए समस्याएं आ रही थी, तो वो अब अड़चने दूर होंगी। और आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन ले रहा था, उसमें बड़ी आसानी से आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बिजनेस ट्रिप आपका लग सकता है नवम भाव में जब बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे। व्यापार के सिलसिले में आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। सस्टेज की लगन पर पंचम दृष्टि नौकरी की तलाश मिटाएगी। आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, जहाँ पर मीन राशि आती है, और वो आपके नवम भाव में से अपनी पंचम दृष्टि से आपकी तुला राशि चंद्र पर देखेंगे। छठे भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, और भाग्य भाव में बैठ करके जब बृहस्पति आपकी स्वयं की राशि पर पंचम दृष्टि से देखेंगे, तो निश्चित रूप से यदि आप काफ़ी दिनों से नौकरी के विषय में तलाश कर रहे थे किंतु नहीं लग पा रहा था, तो वो इस गोचर के दौरान आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, और आपको एक बहुत अच्छी उच्च सैलरी वाली नौकरी प्राप्त होगी। छठा भाव आपके लोन का भी है। काफ़ी दिनों से आप लोन के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी इस गोचर के दौरान आपको संभव हो जाएगा, और आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होगी। बृहस्पति महाराज की धनु राशि आपके तृतीय भाव में आती है, और तृतीय की भी पंचम भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। आपके नवम भाव से जब तृतीय यानी कि तीसरे भाव के स्वामी अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो काफ़ी दिनों से जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, संतान उत्पन्न करने के विषय में सोच रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत खास रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संतान का सुख आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का है। इस गोचर के दौरान आपको भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। ऐसा फल देंगे आपके बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर, किंतु जब ये अपने उच्च के स्थान में आएंगे, तो
आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। व्यापार, दसम भाव आपके कर्मों का भाव है। कर्मों के क्षेत्र में आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से इस 48 दिनों के अंदर अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर 48 दिन हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में सभी ग्रह अनुकूल चल रहे हैं और बृहस्पति भी जैसे ही अपनी चाल बदलेंगे तो ये भी इनके लिए काफी लाभ प्रभाव देने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, लव मैरिज के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और पति पत्नी के संबंधों के क्षेत्र में सब समस्याएं खत्म करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आपके भवन, वाहन, फैक्ट्री, शोरूम में किसी भी प्रकार की वास्तु दोष की समस्या है तो उसका हल आप हमसे ऑनलाइन भी कॉल करके ले सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।